क्या आपको बार बार भूख लगती है या हर थोड़ी देर में आप कुछ ना कुछ खाने के लिए जाते हैं या हर समय आपको स्नैक्स, कॉफ़ी, टी, चाय, जंक फूड, फास्ट फूड, फ्रेंच फ्राइज इस तरह की चीज़ें खाने का मन करता है? तो हो जाइए सावधान। ये आयुर्वेद के अनुसार भस्मक रोग या बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, जो कि मॉडर्न के अनुसार होता है, इसके लक्षण हो सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए जब आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या लक्षण है, क्या कारण है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना, जनरल फिजिशियन एवं कंसल्टेंट, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर या भस्मक रोग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आजकल बिंज ईटिंग ट्रेंड चल रहा है या बिंज ट्रेंड ये आप कह सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि युवाओं या आज की जनरेशन में वीकेंड्स नाइट्स जो होती हैं, जिसमें कि लोग क्या करते हैं, एक नेटफ्लिक्स हो गया, वेब सीरीज़ हो गई या इस तरीके की कई चीज़ें होती हैं कि जिस पे वो अपना मूवीज़ देखने का प्लान बनाते हैं रात में, और साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि अगर मूवी देखने के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो जंक फूड, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ को इस तरीके के जो चीज़ें होती हैं वो खाने को मिल जाए तो बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मन होता है, और ऐसा करते भी हैं। कभी कभार यदि ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, चल जाता है। लेकिन अक्सर अगर आप इस हैबिट को अपनाते हैं, इस रूटीन को अपनाते हैं, तो वो आपकी एक हैबिट, एक आदत बन जाती है, और इस रेगुलर हैबिट की वजह से एक बीमारी का रूप ले लेती है, बीमारी हो जाती है। इसी साइकोलॉजिकल दिक्कत को हम बिंज ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। कारण, लक्षण और इलाज, इसके बारे में बहुत ही संक्षेप में और बहुत अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले कारण के बारे में जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर में पित्त दोष, यानी कि पित्त जो होता है, आयुर्वेद में 3 चीज़ें होती हैं, वात, पित्त, कफ। जब शरीर में पित्त बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, जिस वजह से कफ क्षीण हो जाता है या फिर कम हो जाता है, और गृहिणी में उपस्थित वात जो पित्त होता है उसको समर्थन करती है। ये तो आप जानते ही होंगे, यदि कहीं पे अग्नि जलती है या आग जलती है और उस पर हवा लगना शुरू हो जाए, उसमें हवा लगना शुरू हो जाए, तो वो आग बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसी कारण से या इसी रूप से, इसी तरीके से जब हमारे शरीर में पित्त रूपी अग्नि होती है, वो गृहिणी में उपस्थित वात जब समर्थन करती है उसको, तो वो पित्त जो होता है बहुत तेज़ी से शरीर में बढ़ने लगता है। इस पित्त रूप की को ही हमारे शरीर में पाचक अग्नि भी कहते हैं, जो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, जिस कारण से, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का जो शरीर है किसी व्यक्ति का, वो रूखा होने लगता है और बलपूर्वक वो आहार को बार बार पचाता है, फिर खाता है, फिर पचाता है, फिर खाता है, फिर पचाता है, और बार बार उसे भूख लगती है। और यदि उसको समय पे भूख लगने पर भोजन नहीं मिले, खाना नहीं मिले, उसकी डाइट अगर पूर्ण रूप से ना मिले, तो वो जो शरीर की धातुएं होती हैं उनको पचाना शुरू कर देता है, जिससे और ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाता है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो मुख्य रूप से जो इसके लक्षण हैं, जिसे देखकर आप पहचान सकते हैं, वो इस प्रकार है कि बार बार भूख लगना, हर समय में, हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने का मन करना, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना, बार बार खाना, और इतनी भूख लगना कि उसके कारण एक शर्मिंदगी होना, जिसके कारण वो व्यक्ति छुप छुप के खाना खाता है, छुप के जाता है, फिर थोड़ी देर में खा लेता है। इतना खाता है, उसको खाने के भूख की वजह से याद नहीं रहता है कि उसने कुछ देर पहले क्या खाया। तो ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं, जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि आप बिंज ईटिंग डिसऑर्डर या भस्मक रोग के शिकार हो गए हैं। ट्रीटमेंट, जो कि बहुत अहम है और बहुत सरल भी है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो एक बीमारी है या व्याधि है, ये पाचक अग्नि के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने, यानी कि पित्त के शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाने, पाचक अग्नि के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से होती है। जब आपका पाचक अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें कुछ इस तरीके का करना चाहिए जिससे कि पाचक अग्नि या पित्त है, या तो वो सम अवस्था यानी कि समान अवस्था में हो जाए, या वो शांत कर दिया जाए। तो इन 2 चीज़ों से हम उसका इलाज कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे व्यक्ति या इस व्याधि से ग्रसित व्यक्ति को, जिसकी पाचक अग्नि बहुत तेज़ हो गई है, उसको शांत करने के लिए, सम करने के लिए ऐसे पदार्थ खाने चाहिए जो चिपचिपे हों, ठंडे हों, पिष्टि युक्त हों। जैसे चावल हो गए, इस तरीके के चावल हो गए, पिष्टि युक्त आहार हो गए, ठंडे आहार हो गए, गरिष्ठ भोजन हो गए जो देर से थोड़ा पचते हैं, इस तरीके के भोजन, घी, वसा, मज्जा, इस तरीके के भोजन, दूध में बने हुए चावल या दूध में
चावल हो गए, घी के साथ मिला के हुए चावल या घी में सने हुए चावल, इनको खिलाकर और व्याधि को जो ग्रसित है इस व्यक्ति को सुलाने का विधान है। मतलब जो कि आपका ऐसा व्यक्ति जो इस व्याधि से ग्रसित है उसको ये सब खिलाकर सुलाने का विधान, यानी कि स्लीपिंग का, ये आयुर्वेद में एक विधान है। इसके अलावा आप जो जीवनीय गण की औषधि होती हैं उनको खिलाकर भी आप इसके लिए कंट्रोल कर सकते हैं, या जीवनीय गणों को जो औषधि होती है दूध में मिलाकर पकाकर उसको देने से भी ये बीमारी शांत होती है। ये तो आपको एक बहुत छोटा सा सरल आपको मैंने ट्रीटमेंट आपको बता दिया। इसके साथ ही में आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें जो कि मैंने आपको बताया गरिष्ठ होती हैं और मुख्य रूप से उसके खाने के बाद सोने का विधान बताया गया है। इसको आप कर इस बीमारी पे शीघ्र अतिशीघ्र कंट्रोल कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। और ऐसी ही जो वीडियो हैं या व्याधियों से रिलेटेड वीडियो हैं उसको निरंतर देखने के लिए, निरंतर आप इस समय ज्ञान पाने के लिए आप कपिफिट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और व्याधियों से छुटकारा पाने के लिए या किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट पाने के लिए आप कपिफिट में ऑनलाइन आयुर्वेदिक कंसल्टेशन भी प्राप्त कर सकते हैं।